नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आप जानते हैं लगातार भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो गांव बसे हुए हैं, जिन गांवों की शुद्ध मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं लेता, मैं लगातार उन गांव में जा रही हूं, उन गांव वालों की बात आप तक पहुंचा रही हूं, क्योंकि खूबसूरती तो अथाह होती है जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन इस खूबसूरती के साथ चुनौतियां भी बहुत सारी होती हैं। बीते 5 सालों की स्पेशली बात की जाए तो काफी सुधार की बात की जाती है, लेकिन क्या समस्याएं अब भी गांव वालों के लिए हैं, उसी के बारे में और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ गांव वाले हैं। ये जो है ये चोरवन है, गांव है, ये बॉर्डर पर गांव है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जो बात करना चाहती हूँ कि भाई ये ऐसे गांव हैं जहां पर या तो फौज है या फिर आप लोग डटे हुए हैं। हाँ, देशभक्ति का जज्बा, आपकी जो देशभक्ति है उसके जज्बे की बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर मैं मानूं कि फौज जैसे डटी है, ऐसे ही आप लोग भी डटे हुए हैं, चाहे मौसम कोई हो। जी सर, हम भी फौज में जैसे फौजी है डटे हुए, ऐसे हम भी है बॉर्डर में डटे। जैसे फौज रहते हैं ना संतरी, ऐसे हम भी डटे रहते हैं गाँव में, क्योंकि इधर बर्फ पड़ता है, इधर इधर उधर मतलब कोई रोजगार का सहारा है ही नहीं। फौज के साधन में हम के साथ काम करते हैं सर, 6 महीने फौज के साथ काम करते हो, और हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौकरी शोकरी नहीं मिलते है, ये फौज के साथ काम करते हैं। फौज का मानो फौज के सहारे ही हम यहाँ डटे हुए हैं। तो ये वो बात हुई कि फौज का यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन काम फौज वाला ही कर रहा है। उससे ज्यादा ड्यूटी हमारी होती है, मतलब वो 2 साल के बाद चले जाते हैं। कोई भी आर्मी यहाँ आ जाती है, वो 2 साल या 2.5 साल के बाद चले जाती है। लेकिन हम तो जब से हमारे बाप दादा यहाँ पे रहते हैं, तब से हम यहीं पे इस दरवाजे पे खड़े हैं, हिंदुस्तान के लास्ट गेट पे खड़े हैं। तो अगर हिंदुस्तान को भी चाहे, जीरो बॉर्डर है, जीरो एलसी लाइन है, जीरो एलसी लाइन यहाँ पे हिंदुस्तान को भी चाहे मतलब यहाँ पे हर फैसिलिटी मिले, ताकि गांव वाले भी आराम करें और लोग भी मतलब ऐसा काम करें जिससे कि मतलब हिंदुस्तान को भी फायदा हो और गांव वालों को भी फायदा हो। हम तो देशभक्ति है ही है, इसका कोई शक ही नहीं है। देश के लिए जान दे सकते हैं, जान दे सकते हैं हम, देश के लिए जान दे सकते हैं हम, जान दे सकते हैं, दे देंगे, जान दे दिया भी है। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो है वो पूरे फौज में यहाँ पे 99% हमारे गुरेज के हैं, दिलेल के हैं, बख्तौर के हैं, ये सारे हमारे बच्चे जो फौज में नौकरी करते हैं। एक एक घर के 2-2 है, 3-3 है। तो उसके बाद आज कम से कम 10-12 साल के अंदर यहाँ पे कोई मतलब फौजी लड़का यहाँ में भर्ती यहाँ पे नहीं किया गया। हम ये चाहते हैं कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि हमारे बच्चे भी ऐसा ये होना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे भी फौज में जा सके। अभी बच्चों में जज्बा है आप वाला कि नहीं है? ऑलरेडी जज्बा है सर, हमारे बच्चे जहाँ पे मतलब भर्ती का मतलब कोई रैली खुल जाती है, वहाँ पे हमारे बच्चे एक एक घर के 2-2, 3-3 जाते हैं, फिर उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया 1000 रुपया उनका खर्चा होता है बेकार में। वो वापस उधर बाहर से लड़के आते, हम साफ बताएंगे। इधर से इस साल भर्ती हो गई, कोई 3 लड़के निकला वाजी गुरियल से, 3 लड़के। पिछली बार जो बाकी लड़के हमारे इधर 700 लड़के गए थे। ये अफसोस की बात है, 3 लड़के निकले गुरियल के वादी से, बाकी ये वो बेकार थे, उन्होंने क्या पढ़ा था वहाँ पे। तो ये सोचने की बात है, ये मोदी जी को बताना, मोदी के वर्कर बताते गुरियल से। आप इतना बोलता है, इतना करता है, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। MA BA मतलब पढ़ के लड़की हो लड़का हो, दुनिया दरफदर है। अगर फौज 15 दिन देता है, एक पोर्टर को 15 दिन मिलता है, और 15 दिन में कितना गुजारा होगा? 9,000। बेकारी है, गरीबी बहुत है। तो सब कुछ मोदी जी को ही करना है? नहीं, सब कुछ मोदी जी को ही करना है, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बादशाह के ऊपर है ना, अपना बादशाह है ना, जो मालिक जो बोलेगा वही बादशाह ही करेंगे ना, वो मालिक है। ड्यूटी है सर। अभी हम वही मरकज के अंदर आते हैं। हाँ, किस मरकज के अंदर आते हैं? अब ये उमर अब्दुल्ला यहाँ के CM है। नहीं, CM है, वो नाम का CM, ये यूटी है वो नाम। आपने तो उन्हीं को चुना है ना, चुना है। यहाँ से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का MLA है ना। हाँ सर है। तो उनके हाथ में कुछ नहीं है सर। कैसे? वो नाम के नवाब है। ये क्या बात हुई? वो यूटी है सर, मरकज के अंदर आता है। गवर्नर काम करना नहीं है उनके काम हाथ में। कम करेंगे क्या मोदी जी के अंदर? मोदी जी वो जो बोलेगा करो, वही हो जाए। तो फिर अगर ऐसा ही आपको समझ है कि जो मोदी जी बोलेगा वही होगा, तो मोदी जी के ही कैंडिडेट को जिता देते आप लोग। आपने जिताए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को है ना, तो काम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करेंगे ना आप। मोदी जी अच्छा भी है, थोड़ा हम नहीं बोलते गलत है। कौन? वो मोदी जी जो बूढ़े होते हैं ना, उनको बहुत मदद कर रहा है। देख
बहुत मदद कर रहे हैं। बूढ़े जो है ना उनको थोड़ा सा पेंशन मिलती है आपको, ओल्ड एज पेंशन थोड़ा से गलती हो गया है, जो है ना कश्मीर का दफा दफा को थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसलिए मोदी जी से हम नाराज है। किस बात से? क्या हो गया? वो दफा हमारा होता, हमारा मुलाजिम भी लगता, हमारा जो आता उधर से हमें काट कर देते, इधर बांट कर। कैसे बांट के देते? मैं तो गई थी अभी उधर दूसरी तरफ गई थी। कोई हमारा मुलाजिम लगता, कुछ होता है। अभी जो सारा हिंदुस्तान के इकट्ठे तो हमारे यहाँ से जाते रुपया 10,000 20,000 हजार खर्च करते, कोई नहीं लगता है। वो बड़े बड़े लोगों का लगता है। कौन बड़े बड़े लोग? जिसके रुपया है। कौन? जो बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो है। कहाँ बताइए ना, मुझे नाम बताइए। नाम क्या बताएं हम तो? आप लोगों को तो जो पढ़ा दिया जाता है आप तो हमने सुना है। नहीं, हाँ वही है ना। आपके एमएलए ने आप लोगों के लिए कोई सवाल पूछा असेंबली में? कहाँ? आपका एमएलए है ना यहाँ का, क्या सवाल पूछा बताइए? सब कुछ पूछता है, बताइए असेंबली में क्या सवाल पूछता है। यहाँ का मुलाजिम नहीं लगता है। हाँ तो एमएलए मुलाजिम लगवाता है सर। यहाँ पे पक्का मकान किसको मिलेगा वो यहाँ के लोकल लोग ही तय करते हैं। मोदी जी दिल्ली में बैठ के तय नहीं करते हैं। मोदी जी दिल्ली से पैसा भेजते हैं। मोदी जी दिल्ली से पैसा भेजते हैं। जब से मोदी आ गया तब से गरीबों का मकान बन गया, हम मानते हैं। तो तब अच्छा भी है। कब बना? अभी पिछले 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। अभी तो मोदी जी इधर नहीं है। अभी मोदी जी कहाँ हैं? अरे जब से मोदी जी आया है वो हो गया वजीर आजम, तब से हमारा सब कुछ बन गया। क्या क्या बना आपका? मकाने बन गया, गरीबों को घर बना आपका? हाँ आपका बना है? मेरा नहीं बना है, दूसरे का बना है। आपके सामने हमारा भी बन जाएगा। हमारे भी बन जाएगा। पिछले साल हमारा इधर लगभग 40 से 45 आदमी को ये PMI मिली थी, गरीब आदमी को। तो उससे हम लोग ने अच्छा घर बनाया। IY जो है अभी जियो टेक फिर हो गया। अभी फिर भी हमारा कुछ लोग जो बचे हैं उनको भी मिलेगा जी। तो हम इससे भी बीजेपी से भी बहुत शुक्रगुजार है। लेडीज को भी उन लोग ने गैस चूल्हा भी दिया वगैरह। हमारा सब्जी का जो फल छोटे छोटे आइटम आते वो हमारे घर तक पहुंचाते। आजकल रुकता नहीं है कहीं भी। जो डायरेक्ट मुलाजिम आता है तो जमींदार को बुला के लाते हैं। बाकी हो गया हमें जमीन का भी रुपये 6-6 हजार रुपये मिलते हैं। क्यों? खा के आदमी नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मिला। जो चीज मिली उसको हम गारंटी देते। बाकी क्या है, बाकी और छोटे हमारे गरीब बच्चे हैं, पढ़ते हैं, रोज के साथ पोर्टर काम करते हैं, इनके लिए थोड़ा बहुत बढ़ती आ गई। जो जरूरत है वो होनी चाहिए, उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो चीज हुई है उसको नहीं डिनाई करना चाहिए, है ना। अभी अगर इधर MLA नेशनल कॉन्फ्रेंस का है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का MLA असेंबली में बात उठाएगा ना? नहीं उठाएगा? उसका काम है सर। लोगों ने उसको चुना है इसीलिए चुना है। वो क्यों नहीं उठाएगा? वो बात उठाएगा, असेंबली में बात उठाएगा। लेकिन उठी है अभी तक बात नहीं उठी ना। अभी कोई बात जब से MLA बन गए ना, मैं 24 घंटे TV और मैं बुढ़ा हूँ, कान में रेडियो है। कान में, अच्छा, दिल में रेडियो है। कभी हमने उसके जबान से गुरेज की कोई बात सुनी नहीं। साल आ गया तैयारी, ना कोई मतलब उसमें कोई फरमाइश नहीं है कुछ। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि भाई हमने तुमको चुना है? कहाँ जाएंगे उधर? बड़ा आदमी उसका गाड़ी चितर के नीचे चल रहा, हम कहाँ जाएंगे? पैदल चल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया है ना। भगवान फायदा किसको बोलते हैं? मिलते हैं मोदी जी ने गरीबों को बहुत साथ दिया है। तो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिता दिया? मोदी जिता दिया ना। कश्मीर के वो ने बोले दफा लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भी लगभग से कुछ 7,900 वोट बीजेपी का लीडर में भी। अभी कुछ वक्त जो डेथ हो गई ना, उसने फकीर मोहम्मद खान, उसने भी अपना इधर उसने भी कुछ 7,900 वोट उसने भी जीता था। उसको भी दिए थे। जब कुछ वोटों से हो गया कम तो क्या करेंगे हम? कुछ वोटों से तो गलती हो गया। हाँ गलती हो गया। नहीं, हमने वोट दिया, किसी ने नहीं दिया तो उसको क्या बताएंगे? आपने क्या बीजेपी को वोट दिया? हाँ, आपने बीजेपी को वोट थोड़ी दिया। क्या आपने बीजेपी को वोट दिया? यहाँ के लोगों ने बीजेपी को भी दिया, उसको क्यों नहीं दिया? ये हाफ होता है, हाफ होता है, ये हाफ होता है। अपनी पसंद का कोई कैंडिडेट पसंद करता है। फकीर खान के पास कितने हजार वोट आए गिन लो जाकर। वो किसका था? बीजेपी को वो दिया है, वो क्यों नहीं दिया? हमने वोट में था वो आया। हाँ, लेकिन मुद्दा नहीं उठा रहा है ना। अब हमने चुन लिया, अब है अब दर्द है।
दर्द होगा सर। अब क्या करें? शॉर्टकट बताएंगे, शॉर्ट पश्चाताप अब रिग्रेट हो रहा है कि क्यों चुन लिया, अब ये लग रहा है उसको क्यों चुन लिया। कुछ भी होगा, मोदी 40 साल वजीर आजमी करेगा। 40 साल 40 साल मोदी 40 साल रहेंगे। रहेगा। क्यों बाबा, ऐसा क्यों लगता है आपको? उसको है ना गरीबों का उसका साथ, उसने गरीबों को साथ दिया है, उनका साथ है, दुआ है उनका। तो 40 साल रह जाएंगे वो, 40 साल रहेगा। जाओ देखो, 40 साल वो करेगा, पक्का करेगा 40 साल। 40 साल रहेंगे? हाँ 40 साल, उससे कम नहीं? उससे कम। अच्छा हाँ, आप देख लो अभी। हाँ, पीछे देखो, हम होंगे नहीं होंगे, पीछे देखो, वो 40 साल हुकूमत करेगा। आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी 80 साल हो गई। 80 साल। अभी जितने प्राइम मिनिस्टर देखे उसमें सबसे अच्छा कौन लगता है? सबसे अच्छा हमें मोदी ही लगा। कैसे? ऐसे दुनिया बोलते हैं खराब है, हाँ। मोदी खराब नहीं है। नहीं है जो हमें आता कुछ आइटम कश्मीर के लिए, हाँ। वो आधा 2 हिस्से होते थे। आज डायरेक्ट जो मिलेगा गरीबों को, वो डायरेक्ट मिलेगा, बीच में कोई नहीं खाएगा। हाँ। तो अभी डायरेक्ट आता है, आपको भी डायरेक्ट आता है भैया? डायरेक्ट। देखो जनाब, हमने अभी तक मकान नहीं बनाया है, हम भी गरीब है, हमारे लोगों ने बनाया है। जब वहाँ लिस्ट में देखेंगे तो हमारा मकान भी बन जाएगा जी। जब नहीं बन गया है, पहले क्या करते थे, दोस्ती चलती थी यहाँ एमएलए की, उनके कंटेक्ट थे, वो हर साल खाते थे, उससे किसी गरीब को मिलता ही नहीं था। अच्छा। हाँ, किसी गरीब को नहीं मिलता था, एक को 2 हर साल मिलता था, एक को हर साल किसी एक को बिल्कुल मिलता ही नहीं था। अच्छा। अभी हो गया, डायरेक्ट किया मोदी जी ने। अभी मेरा लिस्ट देखेगा इसने मकान बनाया कि नहीं, वो वही वो रजिस्ट्री में उसके वो पता चलेगा, फिर मेरा मकान बनेगा डायरेक्ट, ना बीच में कोई गड़बड़ करेगा ना कुछ करेगा। आपका एमएलए क्या करेगा, मैं ये पूछ रही हूँ? हाँ, यहाँ का एमएलए क्या करेगा? एमएलए डायरेक्ट हो गया अभी हमारा काम, तो एमएलए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। एमएलए थोड़ा देते हैं घर से हमें कुछ आइटम, वो तो गवर्नमेंट से आते हैं आगे से। हाँ, वो गवर्नमेंट दे रही। तो ये बताइए, अभी जैसे डायरेक्ट ट्रेन आएगी श्रीनगर तक, डायरेक्ट ट्रेन की जो बात कर रहे हैं, आप लोग खेती करते हैं, क्या करते हैं? खेती करते हैं सर। दूसरा हमारा एक रिक्वेस्ट था। हाँ बोलो। ये मतलब अपने हिंदुस्तान के अंदर हर कोने में, हर मिनिस्टर के कान में ये पहुंचना चाहिए। हमको सबसे जरूरी था टनल, रोड टनल की बहुत जरूरी। इतनी गरीबी पड़ती है इधर, बात महंगाई बहुत है। यहाँ देखो अभी ये नौजवान है, बीएड एमए करके मतलब मजदूरी उस पहाड़ में जाते हैं, कंधों में लोड उठा के वो लात जमा करते जाते हैं, बढ़ती वो खर्च करके आते, बोलो 100 से। तो टनल बनने से क्या? टनल बनने से एक महंगाई कम होती है और क्योंकि किराया कम लगता है। उसके बाद दूसरा मतलब बड़े बड़े मिनिस्टर जो है वो हर समय आते हैं, हर समय आके यहाँ देखते, मतलब विंटर के टाइम इनकी क्या मुसीबत होती है, सीजन के टाइम में वो आते, क्या प्रॉब्लम है वो उनको पता है। तो टनल बनने से आराम आएगा। अच्छा, अभी इस बार कम वक्त रास्ता बंद रहा, अभी ज्यादा खुला इस बार? थोड़ा कम पड़ा तो इसे फरवरी तक रास्ता खुल गया, बीच में एक महीना ही बंद हो। हमारी फौज यहाँ नहीं होती, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम फौज के साथ मजदूरी करके रहते हैं। फौज के साथ हमारा 24 घंटे मजदूरी, फौज नहीं होती तो हमारा, जितना हमारे फौज इधर आएगी उतना हमारा भी फायदा है, हमारा पोर्टल लगेगा, हमें ₹4 मिलेगा। हाँ, हमें फौज के साथ है बहुत खुश। इधर वादी गुरेज और वादी तलेल में पहले खाने के लिए मरते, खाना नहीं मरते खाने के लिए। हम फ्री राशन नहीं मिलता? 5 किलो वो तो मुर्गे खाते हैं, 5 किलो मुर्गे खाते हैं, उससे क्या बनेगा? 10 परिवार है, 10 परिवार। अगर चावल थोड़ा। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 6-7 बच्चे, 8 बच्चे। 8 बच्चे आपके? हाँ। और आगे उनके कितने बच्चे हैं? आगे उनके भी 2-2, 3-3 बच्चे हैं। मतलब खाते क्या है? बेरोजगार है, नहीं रोजगारी करके महंगाई है यहाँ, इतनी महंगाई है कहने की बात ही नहीं है। यहाँ ये इलाके को यहाँ कोई नहीं पूछता है, भी नहीं है कुछ बनता भी नहीं है। ज्यादा मतलब 1-1.5 बोरी
ये गेंदू बनता है, आलू 4-5 बोरी उसी से चलाते हैं काम। तो लेकिन यहाँ पे तो मेरे एक बात तो मुझे बोलनी है कि बीते 5 सालों में गुरेज को 5 साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अब टूरिस्ट आता है, गुरेज को लोग जानते हैं। अब लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे जब से टूरिस्ट, और पहले से ज्यादा टूरिस्ट अब आता है। जी इससे पहले अभी ईद के दिन टूरिस्ट आए, मैंने अपना घर में लिया, उन लोगों ने चाय पिया, कल परसों और 2 आए थे। इससे थोड़ा हमारा भी फायदा रहता है, हमारे साथ मेल मिलाप करके हमारे दुकानदारों को भी, बच्चों को भी हमारा टूरिस्ट आते हैं। इसलिए हम थोड़ा गवर्नमेंट से, मोदी साहब से अपील करते हैं कि टूरिस्ट चोरन में आना चाहिए। टूरिस्ट आने से हमारा कुछ फायदा हो जाएगा, क्योंकि से दावर में आते हैं तो हमारा फायदा नहीं आता है, तो इसलिए इधर तक आना चाहिए। हम भी अपने गोरे तैयार करके रखेंगे, हमारे पास गोरे भी है, हम इनको घुमाएंगे इधर, तो हमारे बाल बच्चों का भी रोजी रोटी हम भी कमाएंगे। तो हम सरकार से अपील करते हैं, खास करके इसमें जो भी टूरिस्ट आए इधर भी आना चाहिए। हमारा जो कि चोरन गाँव में हमारे पास लगभग 100-150 गोरे हैं, तो हम भी अपनी मजदूरी कमा सकते हैं। और यहाँ पे बस 1 या 1.5 किलोमीटर दूरी है ना अब्बा खातून। हाँ, अब्बा खातून यही है जी। तो वहाँ से आप लोगों को, वहाँ पे तो आता है टूरिस्ट, बड़ी संख्या में आता है, वहाँ आते हैं, तो वहाँ से अपनी गाड़ी वाड़ी लेके फिर उधर से वो चले जाते हैं। तो आप लोगों ने उधर कोशिश नहीं की कि वहाँ पे घोड़े लगा ले, ताकि लोगों को घोड़े पे लेकर? उधर तो अभी उतना है ना, वो चश्मा उधर ही, वो अपना वो चश्मा में जाते हैं, पानी वानी उठा के उधर से जाते। इधर आने से हम इधर से वो ऊपर जो मैदान है इधर तक हम उनको घुमाएंगे, तो उसमें थोड़ा हमारा भी बाल ये हमारे बातें जो है ना जनाब, ये हमारे हर जगह में टीवी में मिलते हैं, होना चाहिए, पता लगेगा दुनिया को किसने क्या ऑफिसर इधर वादी गुरेज में आता है, वो बोलते हैं इस मिट्टी को सोना बनाएंगे। दूसरी तरफ जब आता है वो मिट्टी भी ले जाते हैं उड़ाकर वो पत्थर भी ले जाते हैं उड़ाकर। नहीं सोना तो नहीं, चांदी तो नहीं, कुछ भी नहीं है ही नहीं। आप लोगों को पेंशन मिलती है? आपको पेंशन मिलती है बाबा? हाँ मिलती है, मिलती है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपको मिलती है पेंशन? नहीं, हमको अभी नहीं मिलती। क्या आपका 60 वर्ष नहीं हुआ है क्या उम्र? अच्छा, आपका नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? हम 2 को आपको मिलती है पेंशन? पेंशन मिलती है, मिलती है। हाँ, महीने को 1000 रुपये। 1000 रुपये महीने। हाँ, आपको मिलती है पेंशन की? नहीं मिलता है। और भी, और आपको भी मिलती है? ये 60 साल से ऊपर है, 60 साल। हाँ, वो मैं समझ गई, जो 60 साल से ऊपर है। आप क्या करते हैं? मैं बेटा मजदूरी कर रहा हूँ। मजदूरी करते हैं? इनको तो पेंशन मिलती है। आप लोगों को यहाँ पर अभी बीते 4-5 साल में सुधार दिखाई देता है? अब ज्यादा टूरिस्ट आता है पहले के मुकाबले? ज्यादा टूरिस्ट कहाँ आता है इधर से, वहाँ से आगे नहीं आते हैं। नहीं तो गुरेज तक आता है ना। अब आपका गांव तो बिल्कुल बॉर्डर पर है। इधर कुछ नहीं है, देखो हमारा भी रोजगार मिलता है, कुछ तो मिलता है, इधर भी आता है सर। पहाड़ी में बहुत उधर अभी मतलब बर्फ है, जब सीजन आएगा आदमी उधर हम खुद जब जाते हैं ना, वापस आना दिल नहीं मानता। ऐसा मतलब फर्स्ट क्लास मजा आता है उधर। फूल है, हर किस्म का फूल मिलता है उधर, घूमने के लिए बहुत अच्छा। कोई सब बात करते हैं, बात शुरू नहीं हो जाएगी। हमारी ये बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, जब मुर्गा बांग पड़ते हैं हम सुनते हैं। अच्छा, हमारा मुर्गा बांग पड़ते है, अजान पड़ते है, वो सुनते हैं। पाकिस्तान सुनता है जब इधर मुर्गा बनाया है। जब से हिंदुस्तान आया, दिल्ली का गेट क्या बनाया है, इधर हम कोई कसर शसर गलती शलती यहाँ लोगों को है नहीं, कुछ नहीं। बॉर्डर है हमें नजदीक। जब बोलते हैं अब फैर हो जाएगी, महीने से पहले हम घर के अंदर रहते हैं। बोलते फैर आ जाएगी, बच्चे मरेंगे, चुकला बच्चे मरेंगे, बच्चे मरेंगे। 1 महीने पहले हम, लेकिन अभी तो इधर 2021 के बाद तो यहाँ कोई शेलिंग नहीं हो गया। पहले हो गया ना, बहुत पहले हो गया, बहुत तंग होते। जब एक बम पड़ उधर से आते, गाँव के बीच पड़ते है, महीने पर हम घर के अंदर रहते हैं, भूखे, पानी के भी भूखे, क्यों जान की डर है। लेकिन इसीलिए तो सीज फायर किया हमारे को। ये लोग सीज फायर से फायदा हुआ ना आपको, आप घूमते हैं ना। देखो तो फायदा है, पूछते कोई नहीं है यहाँ। इनको सीज फायर है, ये तंग होते, हमें पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ, बिल्कुल कोई नहीं पूछता है। हमारे जीते, हमने टंडल के बाद बताया इन भाइयों ने। टंडल का क्या पता, 8 महीने, इसको बोलो चुप करो, 8 महीने होते हैं हम बंद होते हैं बर्फ के अंदर। नहीं, 6 महीना होता है। इतना बढ़ा चढ़ा के आप बोल रहे हैं 6 महीना। अभी मैं पिछली बार खुद ही से आके गई हूँ, और इस बार तो 1 ही महीना बंद हुई है, 6 महीने, और इस बार तो 1 ही महीना बंद हुई है। आप लोग तारीफ ही नहीं। सुनिए, आप सुन लीजिए, महीना बैठेगा अंदर
बंद होकर अंदर बैठेगा कोई गाड़ी में, कश्मीर का कोई, हम अंदर ही रहते इधर जब नहीं ना। नहीं तो शेलिंग कहाँ हो रहा है 5 साल में? शेलिंग नहीं, बर्फ पड़ता है, ये पहाड़ आते हैं, ग्लेशियर आती है। तो सरकार देखिए, सुनिए, सरकार कोई 15,000 रुपए ट्रांसफर नहीं कर देगी कि सब लोग घर बैठ के खाएंगे। सरकार मदद कर सकती है, तो सरकार फ्री राशन देती है, सरकार वृद्धा पेंशन देती है, सरकार सिलेंडर दे देती है। एक चीज करते हैं जी, बॉर्डर के लोग हैं ना। आप सुनिए मेरी बात, जितना आपको मिल रहा है ना मिडिल क्लास को, वो भी नहीं मिलता है, ठीक है? तो जो कम से कम सही मिलता है, जो सही मिलता है उसको मानिए। हाँ, गवर्नमेंट जो बॉर्डर में लोग हैं ना उनको देती है मदद। हाँ, क्यों हम सख्ती में, मुसीबत में, हाँ, हमको तो कोई नहीं पूछता ही नहीं। क्या मदद देती है? किसको मदद दिया गवर्नमेंट ने? इन गाँव वालों जो बॉर्डर में रहते हैं ना। कौन से गाँव के? बॉर्डर वाले गाँव में हर एक, जहाँ बॉर्डर। नहीं बताइए ना मुझे, एक गाँव तो बताइए ऐसा। मैं बोलता मदद देना चाहिए, मदद देनी चाहिए, हाँ, वो अलग चीज है, हाँ देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे क्या कह रही हूँ, अभी आप ये कह रहे हैं यहाँ पे हमको शेलिंग होता है, शेलिंग 5 साल से हुई नहीं, अभी तो नहीं हुई। सरकार अपनी तरफ से जो स्कीम्स चलाती है उसका जितना फायदा पहुंचा सकती है वो कोशिश करती है, ठीक है? एक साथ रातों रात तो कुछ बदलेगा नहीं ना बाबा, हाँ, टाइम लगता है। आप 77 साल यहाँ कुछ बदला था 77 साल में, आज कितना टाइम, रातों रात तो नहीं होगा ना कि यहाँ के हर युवा को रोजगार मिल जाएगा। हाँ, सही बात है, वो टाइम लगता है, और टाइम, वो सही बात है, वो सही बात है। 4 आने मिलता है मजदूरी हमको, दिन के 4 आने 8 आने। पहले हमने मजदूरी किया 4 आने पर। 4 आना आप जानते हैं किसको बोलते हैं? चारानी। मुझे पता है। हाँ, 4 रुपये 5 रुपये में मजदूरी की है। अभी है मजदूरी। हमें पहले 4 आने मिलता था, श्रीनगर घोड़ा लेकर जाता था, तभी 1 आना बच जाता था, घोड़े पर सामान लाता था विंटर के लिए, सस्ता। तो अब महंगाई ज्यादा हो गया। गवर्नमेंट ने, हम मानते हैं, पेंशन दिया, ठीक है, सब कुछ दे दिया, ये पेंशन भी मिलते 1000 रुपये, लेकिन हमें बहुत टेंशन हो गया, क्योंकि हाँ पेंशन को टेंशन, महंगाई हो गया ज्यादा, इसलिए टेंशन हो गया। वो 1000 रुपये में हम कुछ नहीं आते, 5 किलो चावल में क्या खाएंगे हम, क्या आएगा हमको, बच्चों को क्या देंगे, है? अच्छा, हम क्या खाएंगे? 5 किलो तो हो गया 5 दिन की राशन। अरे एक बात बताइए, जब एक भी नहीं दे रही थी तब ठीक था? जब फ्री राशन ही नहीं दे रही थी तब बढ़िया था? तब बढ़िया था। हम भरोसे पर अपना जमींदारी करके, अपना भेड़ कुछ करके, घोड़े चलाते, भेड़ बकरी चलाते, गुजारा करते तो थे। अभी किसने रोका है? मगर महंगाई हो गया ना, महंगाई बढ़ा दिया। अरे भाई, महंगाई बढ़ा क्या दिया? अब आप 47 का नियम 2025 में थोड़ी लगाएंगे? बिल्कुल, पूरी दुनिया के साथ चलता है, दुनिया के साथ चलेंगे ना आप। दुनिया भर में रेट बढ़ रहा है ना, मोदी कोई अपने घर से थोड़ी देंगे। एक बात थी ना, पहले 12 केजी एक आदमी पर चावल मिलता था। हाँ, हम 10-10 बैग 15-15 बैग इकट्ठा करते थे। क्यों मिलता था? आटा मिलता था, नमक मिलता था, चीनी मिलता था। अभी कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है? खाद मिलता है, बिस्कुट भी देता था, बिस्कुट तक मिलता था। आप सब कुछ फ्री क्यों लेना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आया। लेते थे। नहीं, एक सेकेंड, क्या मिलता था? चलिए बताइए, अभी आपने क्या क्या बताया मुझे? चावल, हाँ, 12 केजी एक आदमी पर। हाँ, आटा, कितने बच्चे थे उस जमाने में लोगों के? जब 12 केजी मिलता था तब कितना थे? अभी थे उतने नहीं, सुनिए मेरी बात उतने सुनिए। ही बचे थे। नहीं, देखिए सुनिए, ये एक तो मैं एक बात आप लोगों से बोलूंगी, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाइए, काम कराइए, अपने खेतों में काम कराइए उनसे, और यहाँ पे चीजें क्रिएट कीजिए, यहाँ पे होटल खोलिए, डावर की लिमिटेड कैपेसिटी है, यहाँ पर चीजें कीजिए। सरकार मुद्रा योजना चलाती है, सरकार नहीं सुनिए तो सर, सरकार मुद्रा योजना देती है। यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी चीज करना चाहते हैं? आप सब कुछ नौकरी में ही क्यों करना चाहते हैं? आप अपना भी तो कुछ खड़ा कीजिए। मैं आज अपना काम कर रही हूँ, ये मेरा अपना काम है, सरकार थोड़ी कर रही है ये। अब मैं ये बोलूँ नहीं सरकार ही मुझे रोज खाना खिलाए, सरकार ही मेरे को तनख्वाह भेजे, सरकार ही मेरे को बिजली का बिल भर दे, तो कैसे भरेगी सरकार भाई? बिल्कुल ठीक है। आपके यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो अपना धंधा खोला है, जिन्होंने लोन लेके? बताइए कितने हैं, क्या क्या खोला है बताइए? कुछ नहीं खोला है, यहाँ धंधा चलेगा सर, यहाँ कोई धंधा नहीं चलेगा, यहाँ भारत अलग। अरे सुनिए भाई, मैं बहुत दूर दूर के गांव में गई हूँ बाबा, वहाँ लड़के इतना सोच के, आगे का सोच के कुछ चलाते हैं,
कुछ कुछ सोच के अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम। कब तक आप वो 47 और 80 की सोच रखना चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो नेताओं के इशारे पे नाचते रहें? कब तक आप लोग ये चाहते हैं? बच्चा अपना आप में ग्रो करे ना। आप लोग कब तक सब्सिडी पे रहना चाहते हैं? इतने पढ़े लिखे बच्चे आप बता रहे हैं, तो फिर उन बच्चों को अपनी चीजें करनी चाहिए ना। बहुत कुछ कर सकते हैं, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। और सरकार आपको अगर चाहिए तो लोन मिलता है बैंक से, सरकार की योजना है, उस योजना का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को भेजिए, उनको काम कराइए। एक बात है जनाब, हाँ जनाब एक बात है, हाँ, जिसका बाप टीचर था पहले, हाँ, उसी का लड़का टीचर बनते हैं अभी। मेरा कोई नहीं था टीचर, हाँ, मैं अनपढ़ा था, मेरा लड़का ने पढ़ा है, हाँ, वो बेला बैठकर उसको नौकरी मिलती नहीं है। तो मैं आपसे क्या जिसको कह रही हूँ? सरमाया है, तो मैं आपको कह जिसको रही हूँ, पहले से सरमाया है, हाँ, उनके ही बनते हैं। तो ये अब 2019 के गरीब का बाद कोई नहीं तो बनता। सुनिए, तो 2019 के बाद तो ऐसा हुआ नहीं होगा, पहले से चल रहा है ना। आप तो पहले से ही थे ना। ये होने चाहिए, पीछे से पैसे होने चाहिए, हाँ? इसलिए वो फिर खड़ा करेगा। पीछे से मेरे को कुछ होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, फिर खड़ा करेगा। नहीं तो आप उसके लिए मुद्रा योजना है ना। कोई चीज आप खड़ी करना चाहते हैं तो आप खड़ा कीजिए। सरकार ने योजनाएं बहुत दी हैं, सरकार पूरा फ्री पैसा थोड़ी देगी। फ्री नहीं देते, फिर कोई नहीं काम देता। करना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेंगी, मेहनत फिर करनी माँ नहीं पड़ेगी। देती खाने की, खाना नहीं देती तो माँ, ये तो मेहनत थोड़े तो आप देती, करनी मेहनत तो पड़ेगी करनी ना। पड़ेगी। मेहनत के बाद सिर्फ शिकायत से काम नहीं चलेगा ना, है? खाली मैं शिकायत करती रहूं, गलत कह रही हूँ मैं हर बात के लिए बोलूं कि नहीं सरकार कर दे, हर बात के लिए सरकार कर दे, कोई सरकार नहीं करेगी। नहीं, सरकार मतलब आदमी को भी खुद भी करना है। मगर हाँ। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मतलब कुछ मतलब रोज निकाल के करते यहाँ चलेगा नहीं, बाजार चलने वाला नहीं। बाजार अभी चलने आप वाला देखिए वहाँ पे डायरेक्ट, आप सुनिए, मैं उधर लोगों से बात कर रही हूँ, डावर में मैंने देखा उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है। वो 200 अगर टूरिस्ट आ जाए तो नहीं रख सकते उससे ज्यादा। तो आप लोग यहाँ पे अगर कुछ करेंगे तो 200 के बाद जो 1000 टूरिस्ट आएगा वो कहाँ जाएगा? यहीं आएगा ना। तो ये तो आपको करना पड़ेगा ना। करते सर, मगर तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हाँ। वहाँ से छोटे नहीं, छोटा नहीं है ना, उधर से इधर यहाँ छोटा नहीं नहीं है। छोटे, बोलते हैं यहाँ बॉर्डर हम वाला जगह काम है। देते रहने का, रहने बॉर्डर में का, हमारा भी रोजगार चल रहा है। बॉर्डर में हम नहीं मरते, यहाँ नहीं कौन छोटे, मरेगा? आगे से नहीं छोटे। बोलते बॉर्डर है उधर मत। अभी चीजें डेवलप होंगी तो बहुत सारी चीजें में सुधार और चेंज देखने को, हाँ, बहुत सुधार देखने को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।